हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासरूम। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का। लाइफ प्रोसेस चैप्टर ऑलमोस्ट आपका फिनिश हो जाएगा आज। ये लास्ट टॉपिक, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट 10 ईयर्स आए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ गाइस सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है जो मेरे व्यूअर्स में जो भी स्टूडेंट है जो मेरी वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल है। और कोई भी डाउट है तो भी मुझे बताइएगा। गाइज़, एक वीडियो को बनाने में इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी एफ़र्ट्स भी लगते हैं इसे बनाने में। बट द थिंग इज़ कि अगर आपके एफ़र्ट्स एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो वर्थ इट है। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, कोई देख ही नहीं रहा, मतलब कोई स्टूडेंट नहीं देख रहा है, उसको उसके कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहे, तो फिर वीडियो बनाना तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कंटेंट निकालना, डायग्राम्स, फिर आपको पीपीटी बनाना, देन एक्सप्लेन करना एंड देन वीडियो में जब मैं ये वॉइस ओवर करती हूँ तो मुझे बहुत सारे रीटेक्स लेने होते हैं। किसी में बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ होती है, किसी में कम। अभी भी स्टिल आपको थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ रहेगी। मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ एडिटिंग में कि बैकग्राउंड नॉइज़ आपको डिस्टर्ब ना करे, बट स्टिल फिर भी बैकग्राउंड नॉइज़ रह जाती है। मैं स्टिल कोशिश करती हूँ। और वीडियो में वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा मुझे रीटेक लेने पड़ते हैं कि कहीं भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, चीज़ें सही से एक्सप्लेन हो, कोई भी चीज़ मिस ना हो। अगर हो भी जाती है मिस तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे नोट डाउन कर देती हूँ कि क्या मेरी मिस्टेक हुई है, क्या रह गया है। तो गाइज़ प्लीज़ इस इतने से मेरे एफ़र्ट्स के लिए अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो शायद मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे आपकी जो न्यू चैप्टर सीरीज़ है उसको जल्दी कवर अप कर पाऊँगी। और जस्ट बिकॉज ऑफ इट इसीलिए ये चैप्टर इतना डिले हो गया, इसलिए वीडियोज़ इतने लेट डिले हो रही हैं। तो प्लीज़ अगर आप मेरे व्यूअर्स में कोई भी स्टूडेंट है और आपके लिए मेरी वीडियो बेनिफिशियल है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और कोई भी डाउट है उसको भी बताइएगा, फिर हम आगे कवर अप कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक एक्सक्रीशन क्या होता है। हमने पढ़ा एक्सक्रीशन का मतलब क्या होगा कि कोई भी चीज़ है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना। तो बॉडी से क्या एक्सक्रीट आउट होगा? वेस्ट ही तो होगा। यूज़फुल चीज़ को तो हम लोग नहीं फेंकेंगे। घर में से भी अगर हम कोई चीज़ फेंक रहे हैं जो हमारी फालतू होती है, एक्स्ट्रा भी नहीं कह सकते उसको, जो अनयूज़फुल होगी, जो हमें यूज़ ही नहीं है, उसी चीज़ को तो हम एक्सक्रीट आउट करते हैं। सेम बॉडी का भी वही प्रोसेस है कि जो भी टॉक्सिक या एक्सेस चीज़ होगी ज़रूरत से ज़्यादा, तो जो भी एक्सेस में अमाउंट है टॉक्सिक है उसको हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो एक सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके थ्रू हम ये प्रोसेस पूरा करते हैं। इट्स ऑल्सो अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है डेफिनेशन में, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय एन ऑर्गेनिज्म टू गेट रिड ऑफ एक्सिस और टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दौरान जो भी एक्सिस में और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं ना, उसको एक्सक्रीट करना होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन रिमूव्स अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो भी बाय प्रोडक्ट्स है अनवांटेड उसको रिमूव करता है। टॉक्सिक केमिकल को, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करता है, बॉडी फ्लूइड को, और बॉडी फ्लूइड में आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट्स वाटर कंटेंट बॉडी का, और रेगुलेट करता है पीएच को। ठीक है, बॉडी फ्लूइड में ये चीज़ें हैं। प्लीज़ अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ है तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, फोकस करिएगा समझने में। इग्नोर एवरीथिंग, फोकस ऑन द टॉपिक ओनली। तो मैंने आपको बताया कि एक्सक्रीशन, इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो वो सिस्टम क्या है आपका? एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब उस सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? ठीक है, ये बोलिए कि उसके कौन कौन से ऐसी हेल्पिंग ऑर्गन्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहे हैं और जो हेल्प कर रहे हैं वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एक्सक्रीट करने में। ठीक है, क्या क्या है? पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। इनके क्या फंक्शंस हैं वो हम पढ़ते हैं। किडनी क्या होती हैं? टू किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमिन। एब्डोमिन में हमारे पेट की तरफ की साइड, नीचे की साइड दो किडनी सिचुएटेड होती हैं। ठीक है, एक वन ऑन अदर साइड ऑफ बैकबोन, एक होती है वन ऑन अदर साइड ऑफ बैकबोन, बैकबोन की साइड में होती है। ठीक है, लेफ्ट किडनी लार्जर, लेफ्ट किडनी बड़ी होगी देन राइट किडनी से। ठीक है, इसका भी रीज़न है ऐसा क्यों होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासिस थ्रू द यूरेटर्स। जो भी यूरिन किडनी के अंदर
प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि किडनी में फिल्टरेशन प्रोसेस होता है। तो फिल्टरेशन के बाद जो वेस्ट बच जाता है वो यूरेटर्स के थ्रू किस में चला जाता है, यूरेटर्स के थ्रू जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में चला गया, ठीक है। और फिर ये स्टोर हो जाता है यूरेथ्रा में, जब तक उसको रिलीज आउट नहीं करेंगे यूरेथ्रा में वो स्टोर हो जाएगा, और जब एक टाइम के बाद इसको हम रिलीज आउट कर देते हैं, ठीक है। इंटरनली किडनी इज मेड अप ऑफ न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। जो किडनी है ना वो नेफ्रॉन से बनी होती है, न्यूमरस बहुत सारे माइक्रोस्कोप छोटे 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 नेफ्रॉन्स होते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन्स का मेन फंक्शन ही फिल्टरेशन होता है, वो फिल्टरेशन में हेल्प करता है, ब्लड फिल्टरेशन में काम करेगा और एक्सक्रीट कर देगा वेस्ट प्रोडक्ट को। किडनी कितना फिल्टर करती है, एक दिन में 190 लीटर्स ऑफ ब्लड टू प्रोड्यूस 0.9 to 2 लीटर ऑफ यूरिन डेली। वो 190 लीटर जो ब्लड है उसको डेली फिल्टर करती है, जिसमें से 0.9 या बोलो 1 से लेके 2 लीटर तक यूरिन प्रोड्यूस करती है डेली। अब आप देखो 190 पूरा लीटर ब्लड हो गया, उसमें से 1 या 2 लीटर यूरिन निकलता है, मतलब 1 या 2 लीटर वेस्ट निकलता है, बाकी सारा क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यूज़ हो जाता है बॉडी में, ठीक है। ये आपका क्या है, यूरिनरी सिस्टम, दैट मीन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कह सकते हैं इसको, ये यूरिनरी सिस्टम है फिलहाल तो। यूरिनरी सिस्टम में देखो ये आपकी किडनी दी हुई है, किडनी ये राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है। थोड़ा सा अगर देखने में लग रहा हो तो लेफ्ट किडनी राइट किडनी से ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। ये यूरेटर्स हैं, ये जो पाइप काइंड ऑफ दिख रहे हैं ना, ये यूरेटर्स होते हैं। किडनी से यूरेटर्स की हेल्प से कहाँ आता है, यूरिनरी ब्लैडर में। ये क्या है, ये ब्लैडर है, ठीक है, ब्लैडर है, और ये नीचे क्या है, यूरेथ्रा, इससे यूरिन पास आउट हो जाता है। अब देखो ये क्या है, इसमें ये किस किस से कनेक्टेड है, देखो मेन वेन टू द हार्ट कैरीज क्लीन ब्लड, और ये क्या, मेन आर्टरी फ्रॉम, ये वेन से कनेक्टेड है, ये आर्टरी ब्रिंग्स ब्लड विद वेस्टेज, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसमें तो आपका क्लीन ब्लड जाता है, इसमें क्लीन ब्लड होता है, और इसमें क्या होता है, वेस्ट ब्लड है, तो इसलिए इसका साइज़ ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन काम इसी में चल रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, आपका जो ब्लड आया है हार्ट से वो वेस्ट के साथ आया है, तो जो भी इसके बाद जो भी आपका फ़िल्टर होने के बाद जो क्लीन ब्लड होगा वो राइट में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो आपकी वेन है वो वेन आर्टरी में हार्ट में क्लीन ब्लड को ले जाएगी। फिर यहाँ से यूरेटर से जितना भी आपका वो बचेगा यूरिन, वो यूरिन यहाँ पर आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यूरिनरी सिस्टम है पूरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये डायग्राम, कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। अब हमने पढ़ा था कि किडनी में एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसको हम नेफ्रॉन्स कह रहे हैं, तो ये मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत आराम से आएगा। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आएगा, देन एक्सप्लेन करने के लिए भी आएगा। पहले हम एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा डायग्राम को समझ लो, बिकॉज जब हम टर्म्स पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्या करेगी, क्लिक करेगी कि कौन कौन से क्या क्या पॉइंट्स थे। देखो ये जो है कप साइज काइंड ऑफ, ये बॉमेंस कैप्सूल्स हैं, ये जो रेड रेड है ये ग्लोमरुलस है, ठीक है। ये आर्ट्रियोल फ्रॉम रेनल आर्टरी से आ रहा है, आर्ट्रियोल, फिर ये रेनल आर्टरी से आर्ट्रियोल जा रहा है, और जो ये जा रहा है आर्ट्रियोल फ्रॉम ग्लोमरुलस से जा रहा है जो अंदर है बोमेंस कैप्सूल्स के, ठीक है। ये देखो देखो रेड 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 सब जा रहा है ना। इसके बाद ये जो है ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, ये डिस्टल ट्यूब्यूल है, ये यहाँ पर जो इससे कनेक्टेड आपके डिस्टल ट्यूब्यूल से, ये फ्रॉम अनादर नेफ्रॉन से कनेक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट है। इसके बाद यहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है जो भी फालतू की चीज़ें रहती हैं, और जितना बन रहा है ये लूप है, लूप ऑफ हैनल विद कैपिलरी नेटवर्क है, और ये क्या है, ब्रांच ऑफ रेनल वेन, जो यहाँ से रीऑब्जर्व होके ब्लड साफ होके इधर से निकल जाता है, ठीक है। अब इन सबके फंक्शंस पढ़ते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं नेफ्रॉन के, ठीक है। एक सेकेंड। ईच नेफ्रॉन हैज़ कप शेप्ड अपर एंड कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल्स। ये हमने देखा तो जो ऊपर की साइड में था वो क्या था, आपके बोमेंस कैप्सूल था, ठीक है। एक सेकेंड, ये स्लाइड,
देखो ईच नेफ्रॉन हैज कप शेप्ड अपर एंड बोमेंस कैप्सूल, इट कंटेन बंडल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये हमने इसलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर ना पहले ही दिखा दिया था ताकि जब हम टर्म्स को पढ़ेंगे ना तो आप इंटर रिलेट कर पाओ। वो जो कप शेप में था वो बोमेंस कैप्सूल्स था और उसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज थी उसको हमने ग्लोमेरुलस कहा हुआ है, ठीक है। द बोमेन कैप्सूल्स एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर फॉर्म ग्लोबुलर बॉडी कॉल्ड रेनल कैप्सूल्स। वहाँ पर रेनल आर्ट्रियोल आ रही है तो वो जो मिला के पूरे रेनल क्रप्सल्स बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपकी वेन्स आ गई, रेनल वेन्स आ गए, रेनल आर्टरीज आ गई, वो पूरा ग्लोबुलर बॉडी फॉर्म करती हैं दोनों चीज़ें उसी के अंदर, ठीक है। द ब्लड इन द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस कम फ्रॉम aorta बाय रेनल आर्टरीज आफ्टर पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलस इट रिटर्न्स टू द पोस्टीरियर वेना cava वेयर रेनल वेन, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो कैपिलरीज में ब्लड आ रहा है वो ऑर्टा के थ्रू रेनल आर्टरी से आ रहा है, क्योंकि आर्टरी से ही वेस्ट वाला ब्लड आ रहा है आपका और वेन से आपका क्लीन ब्लड निकल जाता है। तो जब वो फिल्टर हो जाता है तो फिर वो ग्लोबुलस के ही थ्रू रिटर्न हो जाता है पोस्टीरियर वेना कावा विया रेनल वेन के थ्रू, ठीक है। ये याद रखना, ऑर्टा से आ रहा है, जा रहा है वेना कावा से, पोस्टीरियर वेना कावा से जा रहा है। हार्ट का डायग्राम याद होगा, ऑर्टा किधर है, वेना कावा किधर। अगर स्ट्रक्चर नहीं याद है हार्ट का तो आप लोगों को फिर ये समझ में नहीं आएगा कि वेन आर्टरीज क्या होती हैं, ऑर्टा क्या है, पोस्टीरियर क्या है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है ह्यूमन हार्ट का डायग्राम और एक्सप्लेन किया हुआ है। नहीं समझ में आया तो पहले उस वीडियो को देखना, देन इसके बाद यहाँ पर आना, ठीक है। द ब्लड एंटरिंग इनटू ग्लोमेरुलस कैरीज वेस्ट मटेरियल विच आर फिल्टर्ड इन द बोमन कैप्सूल्स। ये हमें पता है। आर्टरीज, क्योंकि जो रेनल आर्टरीज हैं वो बोमन कैप्सूल्स के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसके अंदर ब्लड को एंटर कर रही हैं जहाँ पर आपका फिल्टरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। फिल्टरेशन इज पॉसिबल बिकॉज वॉल ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड वोमेंस कैप्सूल आर वेरी थिन एंड सेलेक्टिवली परमेबल। ये कह रहा है कि फिल्टरेशन तभी होता है बिकॉज कि जो ग्लोमेरुलर की कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज और वोमन कैप्सूल वो बहुत थिन होती है कि जो भी सेलेक्टिवली परमेबल जो भी हमें चाहिए वो आयंस उसको पास कर सके, वो जो भी आपका है वो उस एक वॉल से पास ऑन हो जाए, ठीक है। ताकि क्या हो, जो भी आपका वेस्ट है वो एक वॉल से दूसरे वॉल में चला जाए, परमेबल हो जाए, ठीक है। इसीलिए उसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है। Once the waste is filtered out, the blood free from waste goes into renal vein from where it goes into heart through posterior vena cava। ये हमने पढ़ाई था, ये भी ऊपर डिस्कस करा है। वेना कैवा के थ्रू जो आपका वेस्ट फ्री ब्लड होगा वो हार्ट में चला जाएगा रेनल वेन के थ्रू, ठीक है। द फ्लूइड कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल इज फोर्स आउट ऑफ ग्लोमेरुलर capillaries in the Bowman's capsule. The filtered fluid is called glomerular filtrate। अब जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को उसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह रहे हैं। तो बोमेंस कैप्सूल क्या करता है, लीड्स टू लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बिफोर मीटिंग कलेक्टिंग डक्ट। ये हमने देखा था यहाँ पर देखो कि ये जो बोमेन कैप्सूल से कलेक्टिंग डक्ट तक खूब एक लंबा सा खूब अच्छा खासा ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर बना रखा है जिसमें आपको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स भी आ रहा है, डिस्टल ट्यूब्यूल्स भी आ रहा है। ये देखो बोमेंस कैप्सूल से ये ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है सारा जो कलेक्टिंग डक्ट तक आ रहा है, ठीक है। वो क्या करता है, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऑन दिस लॉन्ग ट्यूब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स टेक प्लेस। अब क्या होता है कि बोमेंस कैप्सूल्स के अंदर हमने फिल्ट्रेशन तो कर लिया, फिल्ट्रेशन होने के बाद ये इतनी लंबी ट्यूब कलेक्टिंग डक्ट तक इसलिए है ताकि कोई भी जो आपका जो मतलब यूज़फुल चीज़ है वो रीएब्जॉर्ब हो जाए, वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है इस ट्यूब के अंदर, ताकि जो सारा कुछ सिर्फ जो लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में बचता है ना वो सिर्फ यूरिन बचता है, फुली तरीके से वेस्ट होता है, उसमें कोई भी आपकी यूज़फुल चीज़ नहीं जाती है क्योंकि एक फाइनल रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है जहाँ आपके सारे आयंस जो होते हैं ना वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो जो फ्लूइड पहुँचता है कलेक्टिंग डक्ट तक उसको यूरिन कहते हैं, जिसमें कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं गई होती है क्योंकि वो इसीलिए बोमेन कैप्सूल से लेके कलेक्टिंग डक्ट तक इतना लंबा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। वहाँ पर क्या होता है, एक फाइनल रीअब्जॉर्प्शन होता है कि कोई भी आयंस अगर फिल्ट्रेशन के दौरान ऐसा हो, क्योंकि सेलेक्टिवली परमेएबल है तो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट आयंस भी ऐसे होंगे जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होंगे, वो चीज़ भी क्या होती है कि ब्लड के साथ चली जाती है। तो इसीलिए क्या होता है कि वो चीज़ भी परमेबल हो जाती है, निकल जाती है, ब्लड वेस्ट के साथ चली जाती है। तो वो फाइनल रीअब्जॉर्प्शन होता है कि फाइनल रीअब्जॉर्प्शन होगा कि वहाँ एंड में जाके कहते हैं ना उसको पकड़ लिया जाएगा, बस उसके बाद वहाँ से जाती है नहीं रीअब्जॉर्ब कर लेती है वो कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट में सिर्फ यूरिन जाता है, बाकी जो डक्ट्स होती हैं वो उसको
रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। तो फाइनली द यूरिन मूव्स थ्रू यूरेटर एंड कलेक्ट्स इन द यूरिनरी ब्लैडर टिल थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। यूरेटर्स के थ्रू में पता ही है यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है। ठीक है, ये था आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। क्या पढ़ा हमने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये आर्ट्रियल फ्रॉम रेनल आर्टरी से जो आ रही है आपका, यहाँ आ रहा है वेस्ट ब्लड, जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जिसका फिल्ट्रेशन होना है। यहाँ बोमन कैप्सूल्स है और ग्लोमरुलस है। यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद क्या हुआ, जो वेस्ट है आपका, देखो फिल्ट्रेशन के बाद ये आर्ट्रियोल फ्रॉम ग्लोबुलस से जो जा रही है ना, देखो ये आर्ट्रियोल तो यहाँ से जा रही है। यहाँ पर फिल्ट्रेशन होने के बाद इस आर्ट्रियोल से ग्लोबुलस में आपका जो क्लीन ब्लड है वो आ जाता है। वो यहाँ से इसके थ्रू ऐसे ऐसे होके ये ब्रांच ऑफ रेनल वेन से हार्ट में चला जाता है। ठीक है, ये हो गया। ये तो था जो यहाँ पर फिल्ट्रेशन हुआ। इसके बाद जो आपका वेस्ट गया है, अब वेस्ट इन ट्यूब से होते 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 देखो यहाँ से ऐसे ऐसे होते 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 यहाँ आ रहा है कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पर बीच में जो भी आपका रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा, यहाँ पर आपका रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा कि जो भी इम्पॉर्टेंट आयंस या इवन मिनरल्स, न्यूट्रिएंट जो भी हमारी बॉडी के वो ब्लड वेस्ट के साथ मिक्स हो गए, उनको यहाँ दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेंगे और इन्हीं जो रेड रेड दिख रहा है ना, इन्हीं आर्टरीज के थ्रू वेन्स में भेज देते हैं, जो कि हार्ट में चला जाता है। और जो पूरा प्योर आपका वेस्ट बचता है वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर्स में, और यूरेटर से यूरेथ्रा एंड देन यूरिनरी ब्लैडर से एंड देन यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, फंक्शन है सबका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं आपका, हाँ देखो कुछ मैंने दिए हुए हैं यहाँ पर आपके कन्वीनियंस के लिए कि क्या काम होता है। वो जो हमने पढ़ी थी उन कोवुलेटेड ट्यूब्यूल्स के, डिस्टल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल्स के लूप्स ऑफ हैनल, जो हमने डायग्राम में पढ़े, इनका फंक्शन क्या था कि आपको ना ईजिली समझने में, याद करने में आसानी हो ये चार्ट के थ्रू। ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। बोमेंस कैप्सूल क्या करता है, ग्लोमेरुलेट फिल्ट्रेट जो बचता है उसको रिसीव करता है। प्रॉक्सिमल जो ट्यूब्यूल मैंने तुम्हें बताई थी आप लोगों को, उसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है। किस किस का होता है, वाटर का होगा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आपके हो गए, आयंस हो गए, उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। लूप ऑफ हैनल जो थी उसमें रीअब्जॉर्प्शन फिर से वाटर और सोडियम आयंस का होता है। डिस्टल ट्यूब्यूल में इसमें सिक्रीशन होता है, केमिकल्स लाइक ड्रग, एंटीबायोटिक, एब्जॉर्प्शन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होगा और सीक्रेशन हो जाता है। जो हार्मफुल वेस्ट है उनका सीक्रेशन हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट में भी फाइनल रीअब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, और फिर जो लेफ्ट ओवर बचेगा वो आपका यूरिन होता है। ठीक है, आया फंक्शन समझ में। बोमेंस कैप्सूल में ही ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट रहता है। इसके बाद जितनी भी ट्यूब्यूल्स आ रही हैं उन सब में रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है कि हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ वेस्ट के साथ एक्सक्रीट आउट ना हो जाए। और जो फाइनल लेफ्ट ओवर फिल्ट्रेट होता है वो आपका कलेक्टिंग डक्ट में होता है, जो यूरिन की फॉर्म में यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। ठीक है, ये अगर उससे भी समझ में ना आए तो इसे टेबल को ज़रूर याद कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब क्या है कि प्लांट्स के पास इतना ज़्यादा फुली सिस्टम नहीं होता ह्यूमंस की तरह, उसके पास किडनी नहीं होती, नेफ्रॉन नहीं होता। तो जो उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो कैसे एक्सक्रीट आउट करता है प्लांट, उसके बारे में पढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर, प्लांट्स डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। हमने पढ़ा था ना ट्रांसपिरेशन की जो एक्सेस अमाउंट होता है ना वो अपनी सरफेस में निकाल देता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर। तो जो भी वाटर एक्सेस हमने, एक्सक्रीशन का मतलब हमने क्या पढ़ा था, एक्सेस है या वेस्ट है। तो एक्सेस वाटर जो होता है वो प्लांट लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकाल देता है। और CO2 और O2 का जो गैसियस एक्सचेंज हो जाता है इन्वायरमेंट में स्टोमेटा के थ्रू, उससे वो अपना वेस्ट को आउट कर देती है, क्योंकि CO2 से तो वो खाना बनाती है, O2 उनके लिए वेस्ट होता है। तो वो स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज में एनवायरनमेंट से CO2 ले लेती हैं और O2 रिलीज़ कर देती हैं, ऐसे अपना वेस्ट निकालती हैं। ठीक है, बाकी जो वेस्ट बचते हैं, प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ अदर टिश्यूज कंसिडर डेड सेल्स एंड दे कैन इवन लूज सम पार्ट्स ऑफ सच लीव्स। अब क्या होता है कि प्लांट्स में कुछ और वेस्ट होते हैं ना, वो उनके डेड सेल्स में स्टोर हो जाते हैं, और कुछ टाइम बाद वो चीज़ क्या हो जाती है, फॉल ऑन हो जाती है। जैसे कि लीफ का फॉल ऑन हो रहा है, लीफ हमारी क्या होती है कि सूख के झड़ जाती है, वो वेस्ट हो गया, उसमें सब स्टोर हो जाता है, एंड देन उसके बाद वो
उस टाइम बाद झड़ जाती है। ठीक है, इस तरीके से एक्सक्रीशन होता है प्लांट के अंदर। अब नेक्स्ट में यहाँ देख लेते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। स्टोमेटा या लेंटिसल से हो रहा है। देखो एक्सपेल फोटोसिंथेटिक बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रेस्पिरेटेड बाई प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। देखो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, CO2 एंड वाटर बनते हैं। एक्सक्रिएटरी बाई प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का ऑक्सीजन होता है, तो वो स्टोमेटा के थ्रू उसको क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। ये कह रहा है हाइडोथोट्स इन सर्टेन ग्रासेज एंड शर्ब्स excess water is eliminated through small pores present at the tip of leaves called hydrothots। इसको हाइड्रोथॉट्स भी कह रहे हैं और इसको ट्रांसपीरेशन भी कहते हैं कि जो टिप्स ऑफ लीव्स होती हैं उससे एक्सेस वाटर को रिमूव कर देना है। यहाँ हाइड्रोथॉट्स कह रहे हैं, हाइड्रोथॉट्स का मतलब भी क्या होता है आपका, ट्रांसपीरेशन हो गया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हार्डवुड, सम वेस्ट मटेरियल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन द ओल्डर जाइलम वेसल्स present at the center of the tree trunk play a major role in the formation of hardwood। जो वुड की फॉर्म, जो ना बार्क और वुड बन जाता है, वो डेड सेल्स होते हैं जाइलम वेसल्स के। जो वेस्ट है वो जो बार्क नहीं होता प्लांट के, कहते हैं ना उसको क्या कहते हैं, छाल कहते हैं, छाल, काइंड ऑफ छाल जो होती है वो वही डेड सेल्स होती हैं, वही वेस्ट होते हैं जो कि डेड सेल की तरह वो स्टोर हो जाती हैं जाइलम में। ठीक है, अब एब्सेशन ऑफ लीव्स, एब्सेशन ऑफ लीव्स का वही होता है जब लीव्स में कुछ चीज़ें, लीव्स भी एब्जॉर्ब कर लेता है और एक टाइम के बाद उसको फॉल डाउन कर देता है लीव्स को। ठीक है, तो प्लांट्स अपना जो एक्सक्रीशन है इन्हीं प्रोसेस से करती हैं, तो स्टोमेटा से करती हैं या ट्रांसपीरेशन से करेंगी, या फिर ओल्ड जाइलम वेसल्स जो हैं वो डेड सेल्स की फॉर्म में बना लेते हैं अपने आप को, और लीव्स का झड़ना, पतझड़, जिसमें अपना वो मतलब पतझड़ में क्या, एब्सेशन ऑफ लीव्स, जो भी फॉलन लीव्स होती हैं सूख जाती हैं, उसको लीव्स इसी तरीके से अपने जो भी वेस्ट है उसको एक्सक्रीट आउट करती हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई भी डाउट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, बाय बाय।